अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू किस तरीके से होता है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी जगह, जैसे रेलवे में जाते हैं या सऊदी अरब गल्फ़ जॉब के लिए जाते हैं या दुबई, कतर, ओमान, किसी भी जगह आप इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका इंटरव्यूअर किस तरीके से इंटरव्यू लेता है और क्या क्या क्वेश्चन करता है, मैं ऐसी ऐसी चीज़ बताऊँगा जो हर इंटरव्यूअर वही क्वेश्चन करता है। अगर मेरी वीडियो देख कर आपके जाएंगे तो आप यकीनन पास होना ही होना है। दोस्तों चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ, अगर आप इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू देने जाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन के सामने, इंटरव्यूअर के सामने आप इज्जत के साथ, अदब के साथ जाएं। अगर सामने कुर्सी पड़ी है तो आप पहले उससे इजाज़त लें, क्या मैं उस कुर्सी पे बैठ सकता हूं कि नहीं। तो उसके ऊपर जो है एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आदमी अच्छा है और मुझसे इजाज़त लेके मुझसे इजाज़त लेके तब जाके बैठ रहा। उसके बाद सलाम दुआ करने के बाद, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो भी है, जिस भी कैटेगरी का आप पता कर लीजिए। इसके बाद करने के बाद आप बैठ जाइए। बैठने के बाद इंटरव्यूअर क्या करता है, वो इंटरव्यूअर के सामने ना बहुत सारे टूल्स पड़े रहते हैं। प्लायर पड़ा रहेगा, टेस्टर पड़ा रहेगा, ये बहुत सारे टूल्स पड़ा रहेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो टूल्स उठाएगा और अचानक उठाने के बाद इस तरीके से करेगा, कहेगा ये क्या है। अगर आप जानते हैं ना दोस्तों तो आप बताइए कि ये कटर है, केबल कटर है। और मैं कहूँगा ना दोस्तों, अगर वो एक सवाल का जवाब पूछ रहा तो आप उसको ज़्यादा बताइए। अगर ये पूछे कि ये क्या है तो आप बताइए कि ये केबल कटर है, और साथ ही साथ ये बताइए कि इससे हम केबल को छीलने का और केबल को काटने का यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर वो ऐसे बताएंगे ना तो उसके ऊपर और ज़्यादा इंप्रेशन होता है कि मैंने इससे पूछा है ये क्या चीज़ है, इस बंदे के अंदर ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा नॉलेज है, ये बंदे की जानकारी बहुत अच्छी है। जैसे ये पूछ ले ये क्या है, आप बताइए स्क्रू ड्राइवर है, और उससे साथ साथ ये भी बता दीजिए इससे हम पेज को खोलने और पेज को कसने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो समझ जाएगा कि मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ और ये इसके काम भी बता रहा है, इसका नाम ये है और इसका काम भी बता रहा है। जैसे दोस्तों ये पूछ लिया कि ये क्या चीज़ है, तो आप बताइए क्लैंप मीटर है, इससे हम एम्पियर चेक करते हैं, वोल्ट चेक करते हैं, इससे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, वायर सही है कि नहीं, वायर को ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें बता दीजिए ताकि उससे अच्छा इंप्रेशन जाए और वो समझ जाए कि हाँ इस बंदे के अंदर जानकारी है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप देखेंगे तो मैं आपको हर चीज़ का नाम भी बताऊंगा, उसका काम भी बताऊंगा और इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा। इस तरीके से जैसे ये देखिए इसमें जो निशान रहता है ना, ये निशान एक निशान भी पूछ लेता कभी कि ये किस चीज़ का निशान है। तो अगर इस तरीके से निशान दिखा के पूछे तो आप ये बताइए कि ये कंटिन्यूटी है, इससे हम किसी भी वायर को चेक करने के लिए कंटिन्यूट कर देते हैं कि हमारा ये सही है कि नहीं। और अगर इस तरीके से ये दिखा के पूछ ले ये किस चीज़ का सिंबल है तो आप बताइए ये एम्पियर का सिंबल है, इससे हम एम्पियर को जानते हैं। अगर ये दिखा के पूछ ले ये किस चीज़ का है, दोस्तों ये बताइए कि ये बोल्ट का सिंबल है, इससे हम बोल्ट को चेक करते हैं कि हमारा कितना बोल्ट है, इस तरीके से। और कभी कभी दोस्तों वो पूछेगा कि टू वे का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, तो टू वे का कनेक्शन अगर आप जानते रहेंगे तो आप बता देंगे। उसके सामने टूल्स पड़ा रहता है, स्विच पड़ी रहेगी, वायर पड़ा रहेगा और पूरा सिस्टम पड़ा रहेगा। कहेगा कि ये टू वे का कनेक्शन है, टू वे का कनेक्शन करके दिखाओ। अगर आप टू वे का कनेक्शन जानते होंगे तुरंत करके दिखा देंगे तो आप पास हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, वो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि हमारी एक एसी है या हमारा एक गीज़र है, तो बताओ उसको चलाने के लिए हम कितने mm का वायर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अगर नज़दीक में कोई चीज़ रहता है ना तो हम अगर कम गेज वाले वायर को लगाते हैं तो भी चल जाता है। और अगर दूर रहता है तो हमें ज़्यादातर हमेशा जो है मोटे वायर का यूज़ करना चाहिए। अगर नज़दीक में है तो आप बता दीजिए कि अगर हमारा गीज़र जो नज़दीक में है तो हम 2.5 mm के वायर से चलाएंगे, और अगर 20 मीटर 25 मीटर की दूरी पे है तो हम 4 mm के वायर से उसको चलाएंगे। तो उससे ये पता चलेगा हाँ इस बंदे के अंदर जानकारी है। इस तरीके से जैसे गोदाम वायरिंग के बारे में पूछ लिया, सीरीज पैरेलल के बारे में पूछ लिया, इसी तरीके से इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप बताते जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, और उसका अगर जवाब दे दिए दोस्तों तो आप ये जान लीजिए आपकी अच्छी सैलरी भी लगेगी और आप जो है उससे इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा। चाहे आप रेलवे में जाएं, चाहे सऊदी अरब गल्फ़ कंट्री की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इसी तरीके से आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप पास हो सकते हैं। जैसे ये उठाएगा पूछेगा ये क्या है, अगर आप जानते रहेंगे तो इन्हें बताएंगे क्या है। दोस्तों ये हैमर है, हथौड़ी है। इसको इलेक्ट्रिशियन में बहुत हर जगह यूज़ में आता है। जैसे किसी भी चीज़ को ठोकने के लिए, सीधा करने के लिए, पेंच को, मिस्मार को, किसी चीज़ को खोलने के लिए ये हमें यूज़ में लेना पड़ता है। जैसे केबल ट्रे को सीधा करने के लिए या फास्टनर को लगाने के लिए दीवार में, या झिर्री तोड़ने के लिए, दीवार को तोड़ने के लिए इसको हम यूज़ में लेते हैं। इसी तरीके से मीटर उठाएगा, मीटर उठा के पूछ लेगा इसका नाम क्या है। अगर आप जानते रहेंगे तो बताएंगे ये मेज़र टेप है, और पूछेगा इसका काम क्या है तो कहेंगे हम किसी भी चीज़ को नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को नापने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों इंटरव्यूअर ये पूछ लिया कि हमें ये बता दीजिए आप कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है।
1 एम्पियर में कितना वाट होता है, ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं। तो दोस्तों 1 एम्पियर में दोस्तों अगर हम पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे, अगर हमारा 250 वोल्ट 220 वोल्ट है तो ये होगा 220 वोल्ट हो जाएगा, 220 वाट हो जाएगा। 1 एम्पियर में कितने वाट होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन करें तो आप बताइए कि 1 एम्पियर में 220 वाट होता है। 1 एम्पियर में कितना वाट होता है, तो 220 वाट होता है दोस्तों। और वो उसके हिसाब से होता है 50 हर्ट्ज़ की है या 60 हर्ट्ज़ की है, उसके हिसाब से होता है, वोल्ट के हिसाब से होता है दोस्तों। और अगर इस तरीके से आपको दिखा के पूछ लीजिए ये क्या चीज़ है, तो आप बताइए ये चाकू है, नाइफ बोलते हैं, और इसका काम जो है कि हम केबल के इंसुलेशन को उतारने के लिए, निकालने के लिए यूज़ करते हैं। अगर इतना ऐसा लंबा जवाब देते रहेंगे ना तो आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन भी कम करेगा और आपको जल्दी पास भी कर देगा। कहीं के लिए आप इंटरव्यू देते रहें, चाहे सऊदी जाने के लिए या दुबई जाने के लिए, कतर, ओमान जाने के लिए, या गल्फ़, या जो है कि क्या नाम है, रेलवे के लिए जॉब करने के लिए, या किसी बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इस तरीके से अगर जो भी टूल्स दिखाए, टूल्स का नाम बताएंगे, उसका काम भी बताएंगे, और जो भी क्वेश्चन करे अगर आप 80% आपका उसका आंसर दे देते हैं तो आपको अच्छी सैलरी लगेगी और आपका इंटरव्यूअर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो दोस्तों मेरे जहन में जो भी सामान सामने आया उसका मैंने बता दिया किस तरीके से इंटरव्यू होता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि द इलेक्ट्रिशियन आला मतलबी को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।